हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके उस रात तक, मतलब आज रात तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। मैच करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो आप इसको एज अ गाइडेंस देख के छोड़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई कैंडल स्पेल करवानी है अपने रिलेशनशिप के लिए, स्पेशल कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ। जैसे 11/11 पोर्टल आ रहा है अगले महीने नवंबर मंथ में, जो एक न्यू बिगनिंग के लिए है आपके रिश्ते में। अगर आप चाहते हो कि एक फ्रेश शुरुआत हो, जो हुआ वो हुआ, अब वो सब पीछे छोड़ के एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक चेंज लाना है रिलेशनशिप में बड़े लेवल पे, तो वो रिचुअल आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप करवा सकते हो। एंड जो नेक्स्ट मंथ का फुल मून है 5 नवंबर को है, आई एम नॉट श्योर, तो उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। फुल मून के दिन मैं रिचुअल इसलिए ज़्यादा आपको सजेस्ट करती हूँ क्योंकि फुल मून के दिन अगर आप कोई भी कैंडल स्पेल करवाते हो अपने रिलेशनशिप के लिए तो उसके हीलिंग एनर्जी, तो मैं ये बोल रही थी फुल मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करवाते हो स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप के लिए, तो जो नेगेटिविटी है, जो अननेसेसरी लोग हैं, सिचुएशंस है, कार्मिक रेसिड्यू है, वो निकल जाता है। रिलेशनशिप की क्लेंजिंग होती है, ठीक है। और बहुत सारे और भी रिचुअल्स मैं करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, आप वो भी करवा सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है आपको, या कोई पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल एंड स्पेल पोटली बनानी है आपको, वो भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं। चलिए लेट्स सी आज रात तक आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस होने वाले हैं। आज रात तक आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। लेट्स सी। तुम बहुत बदल गए हो, ओके। व्हाट मोर? आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। डू यू रियली थिंक आई जस्ट यूज्ड यू फॉर बेनिफिट्स? Selfish. Did you just use me for sexual pleasures? Okay. I have cherished all memories we shared together. Unavailable. And bottom of the deck में है I don't care what anyone else thinks about us. And तुम्हें छूने का मन करता है, कैसे रोकूं खुद को। Okay. तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लैरिफिकेशन इन दो डेक से करूँगी। ये डेक यूज़ कर रही हूँ और ये डेक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट डेक है वैसे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे? वाई? आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने वाला है आज रात तक, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स बहुत बार आने वाले हैं कि यार वो वैसे नहीं रही पहले जैसी, वो ऐसा तो नहीं था, ठीक है। क्यों? ओके, ये आप दोनों को फील होने वाला है। ये सिर्फ आपके पार्टनर को नहीं है, आपको भी फील हो रहा है। ये जो फीलिंग है ये आपके मन में भी आ रही है, ये थॉट आपके दिमाग में भी आ रहा है कि यार ये तो बदल गया, ये तो बदल गई, ठीक है। क्यों? और बताइए डिवाइन, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आप दोनों को? स्पेशली आपके पार्टनर को क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वो ना आपको, देखो, वो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप इस चीज़ पे भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन दे आर ऑब्जर्विंग यू। चाहे आपसे, आपके पास हो, आपके दूर हो, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो, उनका पूरा ध्यान है आप पे, वो आपको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड उनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले ना वो खुद ही, मतलब उनको मनाने नहीं पड़ता था आपको, आप खुद ही उनके पास जाते थे, उनको मनाते थे, चीज़ों को ठीक करते थे। अब बहुत वेलकमिंग थे, बहुत वार्म आपके जेस्चर्स होते थे, बहुत लविंग केयरिंग आपके जेस्चर्स होते थे। लेकिन अब वो वार्मथ नहीं रही, वो कंपैशनेट आप नहीं रहे उतने, ठीक है। आप कहीं ना तो आपके बारे में इस पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि
यू हैव चेंज्ड। एंड ये मैं जैसे बोला कि आपको आपके पार्टनर को ही नहीं, आपको भी ऐसा महसूस होने लग गया है कि यार तुम भी तो बदल गए हो। तुम कहाँ पहले जैसे रहे, तुमने भी तो 100 वादे किए मुझे, मुझे क्या क्या सपने दिखाए, क्योंकि आप दोनों ने शादी के सपने देखे हैं एक दूसरे के साथ, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट भी दी है, ठीक है, लेकिन चीजें अब इतनी खराब हो गई है ना आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है एक दूसरे के बारे में, यार तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि आप उनको चेज करोगे, मनाओगे, उनसे प्यार से पेश आओगे। ये क्या हो रहा है भाई, ये लाइट्स कैसे चेंज हो रही है। एनीवेज, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो रही है, और आपकी भी उम्मीद है आपके पार्टनर से जो पूरी नहीं हो रही है। तो बदलाव आप दोनों को महसूस हो रहा है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। और देखो, अभी भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अभी भी आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप भी उनको स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, आप भी उनका वेट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि वो सामने से आए, मुझसे प्यार से बात करे, सॉरी बोले, मनाए, मुझे कमिटमेंट दे, और वो भी वही चाहते हैं। तो दोनों की फीलिंग्स तो एक ही है। आई नीड रिस्पेक्ट। इनको लगता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो आपसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको लग रहा है आप बदल गए हो, आपका ध्यान नहीं है, आपके अंदर बदलाव आ गया है, आप अब चीज़ों को टाल रहे हो, ठीक है, आप वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो उनको जैसे आप हमेशा करते थे, उनको जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपसे, वैसे ट्रीट आप उनको नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, और आपके पार्टनर को ना ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप इतने अड़ियल कैसे हो गए, आप इतने ढीठ कैसे हो गए। तो उनको बहुत शॉकिंग लग रहा है आपके अंदर का ये बदलाव जो है ना, ये जो चेंज है आपके अंदर का, आपके पार्टनर को बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि यार पहले तो ये ऐसे नहीं करती थी, ऐसा नहीं करता था, पहले तो ये बहुत प्यार से मान जाती थी मनाने पे, या ये खुद मुझे मनाती थी, मनाता था, तो अब क्या हो गया ऐसा, अब क्या ऐसा चेंज आ गया कि ये इतनी बदल गई, इतना बदल गया। क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर ने या तो आपसे बात करने की कोशिश करी है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है, लेकिन आपने नहीं मानी, नहीं सुनी, आपने उनको इग्नोर कर दिया, या वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसे नॉर्मली आप करते हो। तो उस चीज़ का बहुत ही सरप्राइजिंग लगा है आपके पार्टनर को, यार ये कैसे हो गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। आपके पार्टनर ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इतना बदल जाओगे, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। बट जब वो बदलाव आपके अंदर अब आ गया है, जब आप इजीली अब उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उनको उतना भाव नहीं दे रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको मना नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं है अब उन पे। पहले क्या होता था ना, आपका पूरा ध्यान अपने पार्टनर पे ही होता था, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहा, क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में, आप मनाते थे, 100 बार आप उनको मनाते थे, लेकिन अब आपने छोड़ दिया है चीज़ों को कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अगर सामने वाले को मेरी नहीं पड़ी है तो मैं क्यों उसके पीछे भागू, राइट। तो यही आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप में तुम, मतलब उनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी अब रिस्पेक्ट नहीं करते। इनको आपसे जानना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको यूज किया किसी भी चीज के लिए, XYZ, वो जानना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे अगर मौका मिले तो डेफिनेटली पूछेंगे, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा यूज किया पैसों के लिए या बेनिफिट्स के लिए, किसी भी तरह के, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें मेरे कमिटमेंट पे, मेरे प्रोमिसेस पे भरोसा नहीं रहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं शादी करना चाहता था तुमसे, या प्यार करता था इसलिए तुम्हारे साथ था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया अपनी अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपने चीजों के लिए। क्योंकि ना देखो, अब गाइस इनको ना आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है, इनको आपको अब मनाना है, फिर से आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में आना है, ठीक है। मतलब जहां पे रिश्ता इन्होंने छोड़ा था ना, वहीं से इनको अब कंटिन्यू करना है। तो ये उनका एक पैंतरा होगा आपको मैनिपुलेट करने का, कि आपको ऐसे सवाल पूछ के, ताकि आपको गिल्ट दे कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ चीजें सही करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अड़के बैठे हो, तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है गाइज, अगर आप ना साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आप लोगों की साइकोलॉजी समझते हो, आपको ना ये पता चल जाएगा। जैसे मेरे साथ है, मुझे समझ आ जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं पढ़ लेती हूँ सामने वाले को, उसके इंटेंशंस क्या है, वो आगे क्या बोलेगा, मैं पता चल जाता है मुझे, ठीक है। तो कहीं ना आपके पार्टनर वही गेम आपके साथ खेलना चाहते हैं, ताकि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए और खुद को उनको कुछ गिल्ट भी ना लेना पड़े, ठीक है। वो आपको बस ऐसा दिखाना देखो उनका मेन इंटेंशन क्या है पता है, आपके साथ रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना। बट उसका तरीका ना मैनिपुलेटिव होने वाला है, आपको गिल्ट देके,
कि यार देखो मैं तो तुम्हारे साथ चीजें ठीक करना चाहता हूँ, तुम मेरी नहीं बात नहीं मान रहे, ये वो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप सेल्फिश हो गए हो। आप पहले बहुत गिविंग थे, बहुत इनोसेंट थे, बहुत प्यारे थे, अब आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, ठीक है। अब आप उन पे, मतलब उनको ना ऐसा महसूस होने वाला है कि यार पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम इतने ज्यादा मुझे लेकर लॉयल थे, इतना चेज करते थे मुझे, मैं तुम्हारी ख्वाहिश थी या ख्वाहिश था, तुम मेरे लिए कुछ भी करते थे, तुम एक टांग पे खड़े रह जाते थे, मतलब मेरे लिए तुम कुछ भी करते थे, हमेशा मेरा ख्याल होता था तुम्हें। अब क्या हो गया? अब ना वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं गाइस। मतलब बड़ी शॉकिंग उनके लिए हर चीज, आपका बिहेवियर उनके लिए बहुत शॉकिंग है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है और बहुत अजीब है। ओके, उनको लग रहा है कि यार तुम तो ऐसे नहीं थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है, रह रहकर उनके दिमाग में ये थॉट आने वाला है कि यार तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम पे तो मेरा दुनिया पे नहीं भरोसा था, लेकिन तुम पे मेरा आंखें बंद करके मैं ट्रस्ट करती थी या करता था। अब तुम भी अपने मर्जी के करने लग गए, तुम भी चेंज हो गए, तुम भी चालू हो गए। उनको लिटरली आपके बारे में ऐसा लग रहा है गाइस, मैं कुछ बना के नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ना आपने ना अपनी लाइफ को ना बहुत सॉर्टेड कर लिया है, अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल पा लिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हो, आप भी इनके साथ फिर से रिश्ते को सही करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, लेकिन अब डिफरेंस पता है क्या आया है आपके अंदर? अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपने अपनी लाइफ को ना प्रायोरिटाइज कर लिया है चीजों को, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, आपके ज़िंदगी में जो लोग मैटर करते हैं उनको टाइम दे रहे हो, सो कहीं न कहीं आपने क्योंकि अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाया, एक रूटीन में लाया, क्योंकि पहले क्या होता था ना, आपकी लाइफ मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सिर्फ इस पर्सन के इर्द-गिर्द घूमती थी। कोई रूटीन नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। अब आप ना वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, अब आप वो करते हो जो आपके मन को भाता है, ठीक है? और यही चीज़ आपके पर्सन को अजीब लग रही है। अब आप पहले क्या होता था, आप ये आपसे कुछ हेल्प माँगते थे, आप तुरंत इनके लिए अवेलेबल होते थे। ठीक है भाई, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। अब आपने अपने लिए चीज़ें रखना शुरू कर दिया है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो तुम्हें कभी यूज़ नहीं किया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुमने मेरा यूज़ किया। तब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी इमोशनली, सेक्सुअली या किसी भी तरीके से, तो तुमने मुझे अपने करीब लाया। अब तुम इतने मुझे लेकर नेगेटिव हो गए। गाइस, आपके पार्टनर ना आपको स्टॉक करते हैं और कुछ भी अनशन अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं। ये ना आपको लेकर डेफिनेटली इनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो गया है। इनको ना आपके सामने ये खुद को बहुत कम महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि दूर से देख रहे हैं आपको और कुछ भी भ्रम पाल रहे हैं अपने दिमाग में, बिलीफ्स इनके ना आपको लेकर सारे गलत है। क्योंकि देखो, जब आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना, तब उनकी असलियत आपको समझ आती है। लेकिन अगर आप दूर से ही इंटरनेट पे बैठ के किसी को स्पाई करके, अगर आप कोई भी अपने दिमाग से उनको लेकर कुछ आइडियाज बना रहे हो कि यार वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसी होगी, देखो वो ऐसी कर रही है, वो वैसी, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे ना वो गलत ही आएंगे। आपके पर्सन भी ना आपको दूर से देखकर, सो वही होता है ना कि अगर आप किसी को दूर से ही देख रहे हो और अपने अजम्पशंस लगा रहे हो, तो वैसे ही आपके पार्टनर आपको देखकर ना कुछ अजम्पशंस लगा रहे हैं और आपको लेकर अपने मन में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं। लेकिन देखो, ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, आप भी इनसे करते हो, और इनके पास ना आपकी बहुत सारी मेमोरीज है जो इन्होंने संजो के रखी है, संभाल के रखी है, जो आप दोनों ने एक साथ जो वक्त बिताया, जो प्यारी प्यारी मेमोरीज रही है ना आप दोनों की, दे हैव चेरिश्ड इट, उन्होंने दिल से लगा के रखी है वो मेमोरीज, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कहीं इन्होंने ना हमेशा इस रिश्ते को बचाने के रादर देन इसको बचाए, वो इस रिश्ते को हमेशा इस रिश्ते से भागे हैं। तो उनको आपकी मेमोरीज तो आ ही रही है, आपकी याद भी आ रही है, पुरानी यादें याद आ रही है, लेकिन अपनी गलतियां भी याद आ रही है कि वो इतने प्यारे रिश्ते से, जो इतना सेट रिश्ता था, सब कुछ सही था, ट्रैक पे जा रहा था रिश्ता, आप लोग शादी करने वाले थे आगे जाके, फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग थी, आपकी फीलिंग्स उनको लेकर इतनी स्ट्रांग थी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इतनी स्ट्रांग थी। देखो गाइस, ऐसे जैसा बॉन्ड आप दोनों का था ना पास्ट में, ऐसा बॉन्ड ना 10
20 साल लोगों के साथ रह के भी नहीं बनता, बट इस पर्सन ने सब खराब कर दिया। कभी आपके लाइफ से गायब हो जाते थे, एकदम आज बात कर रहे दूसरे दिन गायब, कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, एकदम अजनबी बन जाते थे। मैसेज का रिप्लाई ना देना, सामने से कॉल मैसेज ना करना, मूव ऑन करना, भाग जाना रिश्ते से। तो इन्होंने बैंड बजाई है, तो इनको कल वो मतलब आज रात तक वो भी याद आने वाला है कि यार मैंने ही बैंड बजाई है इस रिश्ते की। उनको बुरी मेमोरीज भी याद आने वाली है, खुद की गलतियां भी याद आने वाली है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, अब आपका दिल उनके लिए अब ओपन नहीं है। पहले आप खुले दिल से हर चीज उनके लिए करते थे, अब आप नहीं करते हो, यू हैव चेंज्ड, ओके। आपके पार्टनर को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप काफी बदल गए हो। पहले आपके अंदर उनको लेकर एम्पैथी थी, आप बहुत खुले दिल से आप उनको हर चीज प्यार करना, माफी देना, हर चीज करते थे। अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, अब आप अपनी एनर्जी को लेकर, अपने प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। उनको लगता है कि यार मतलब क्या है तुम, मतलब ऐसे ही थे, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, या फिर अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब तुमने मुझे धोखा दे दिया क्या। तो आपके पार्टनर ना खुद पे ब्लेम तो डाल ही रहे हैं, लेकिन आप पे भी कुछ चीजों का ब्लेम डाले जा रहे हैं, आपको विलन बना रहे हैं अपनी स्टोरी में ताकि बच सके गिल्ट से। लेकिन उनको भी पता है कौन गलत है यहाँ पे। आज इस पर्सन को आपको छूने का, आपको होल्ड करने का, हक करने का, किस करने का बहुत मन करने वाला है, लेकिन क्या करें, अगर वो आपके साथ होते तो मिलकर चीजें होती, लेकिन इस पर्सन ने मुझे लगता है चीजें काफी हद तक ना स्पॉइल करी है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में भी बताया, आपको इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपको कोई कैंडल स्पेल बुक करानी है, या स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, कोई भी सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है, या पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेनी है, तो आप ले सकते हो। और आज के रीडिंग के बेसिस पे अगर मैं कोई रेमेडी सजेस्ट करूँ तो मुझे एक ही चीज़ मिसिंग दिख रही है, वो है पैशन, ठीक है। तो आप एक ही चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है इंटीमेसी रिचुअल, जो आप करवा सकते हो, ठीक है। कैंडल स्पेल होती है बेसिकली ताकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़े, जो बुझा बुझा पैशन है वो पैशन बढ़े। और एक चीज जो यूज कर सकते हो वो है रोज क्वार्ट्ज, तो रिंग फॉर्म में आप पहनो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है रिंग फॉर्म रोज क्वार्ट्ज का मेरे पास है। मैं वो पर्सनली आपको एक्टिवेट करके दूंगी। अब उससे क्या होगा कि जो हार्ट चक्रास है आप दोनों के वो अनब्लॉक होंगे, ठीक है। और प्यार फिर से एक दूसरे के लिए फील होगा और एक्शन लेंगे। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि एक्शन बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर की तरफ से आना, ठीक है। सो कुछ रेमेडीज़ जो मैं इस बेसिस पे, रीडिंग के बेसिस पे सजेस्ट जो करूँगी वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, आप ले सकते हो वो रेमेडीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।